गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है ध्वजांक। आरबीएसई के चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ध्वजांक से संबंधित क्वेश्चन है। हम ये ध्वजांक 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक डाउट्स है किसमें। डिवाइड तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो अपने पास संकेत आते हैं, डायरेक्शन आते हैं, वो जो पॉइंट्स आते हैं, वो लिखने में बच्चों को क्या होती है, डाउट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम, उसी में समस्या है, बाद बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा भाग दे देते हैं, कोई बात नहीं। बट वो समस्या हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखना, कुछ एक चीजें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। मैं वो जो स्टेप है, वो जो संकेत है, उसे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम में बांटूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर क्या होगा, फर्स्ट जो है फिर रिपीट हो जाएगा, फोर्थ पे फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे रिपीट होता जाएगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की। अभी संकेत की बात करें, ध्वजांक होता क्या वो हम समझेंगे, लेकिन संकेत की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले संकेत, हमारे पास कुछ ना कुछ भाज्य होगा, जैसे कि अपन ने ये अपने पास ये भाग है, फॉर्मेट बता देता हूं। यहां पे एक अंक होता है जिसे ध्वजांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वजांक। यहां पे होता है मुख्यांक। क्या होता है, मुख्यांक। हमने भाग दिया 3, 8, 2, 4, यहां पे है 5। सबसे पहले अगर यहां पे मान के चलो यहां पे है 5, तो इस 32 में 5 का क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। फिर अपना आएगा एक भागफल, वो हम यहां पे लिख देंगे। फिर अपना आएगा एक शेषफल, जैसे कि मैंने यहां पे लिया 5 से भाग दिया तो 6 पंचे 30, कितने आ गए, 30। भागफल यहां पे लिखना होता है, और शेषफल जो है जिस अंक में हम भाग देते हैं उसके जस्ट अंक अगले अंक के सामने लिख दिया जाता है, नीचे लिख दिया जाता है। मैंने लिख दिया 6, और शेषफल अपने पास हो गया 2। शेषफल कितना हो गया अपने पास, 2। मैं बात करता हूं ये शेषफल होने के बाद आपका आ जाता है नया भाज्य। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट, और ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। अब ये नया भाज्य आने के बाद, नया भाज्य आपके पास हो गया ये 28। नया भाज्य क्या आ गया अपने पास, 28। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य होता है नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक, ये होता है। अब यही स्टेप पुनः क्या होते जाते, दोहराते जाते, रिपीट होता जाता है। ये हो गया अपने पास जो आएगा, माइनस करने के बाद, घटाने के बाद जो अपने पास अंक प्राप्त होगा वो हम यहां पे लिखेंगे। फिर से वही रिपीट हो जाएगा, भाग 5, भागफल फलाना, शेषफल फलाना, फिर नया भाज्य, फिर फलाना डिग्री, है ना। मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। बाद बाकी चीज जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे अपन अपने को सॉल्व आंसर आते जाएगा, पता होते जाएगा। इससे संबंधित एक और चीज जो आपको समझना है, बहुत ही अनिवार्य है समझने के लिए, वो समझ लो। स्टार डाल के लिख लेना। प्रयत्न करना है कि, मतलब प्रयास करना है, कोशिश करना है कि शेषफल यहां तक, जब भाग आप यहां देते हो, शेषफल आपका, अंतिम शेषफल नहीं, शेषफल आपका 0 ना आए। मतलब शेषफल जो हम यहां पे लिखते हैं 2, 4, 5, 6 लिखते हैं, वो शेषफल आपका 0 नहीं होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 0 लिखते हो तो फिर संशोधित भाज्य करने में आपका माइनस में आंसर आ सकता है, फिर उसे आप स्टेप को निरस्त करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 45 32 भाग 112, इसे भाग देना है।
हम सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। हमने 3 खंड बना लिया। पहला लिखना होगा ध्वजांक, पहले खंड में ध्वजांक, फिर नीचे मुख्यांक। मुख्यांक ध्वजांक जो है आप 2 अक्षर में ले सकते हो, आप 2 अक्षर में ले सकते हो, 1 अक्षर में भी ले सकते हो। कंपल्सन, कोई कंपल्सन की आवश्यकता नहीं है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ध्वजांक 1 अंक में ले लिया, लास्ट अंतिम से 1 अंक बच के यहां पे 11। अंतिम अंक से ही ध्वजांक लिखना होता है। यहां पे क्या बच गया, 11। अगर आपने 1 अंक ध्वजांक के रूप में लिखा है तो इसमें से 1 अंक चल जाएगा लास्ट में, तो अंतिम से लास्ट यहां पे मैंने लिख दिया 2। 1 अंक यहां पे लिया है तो 1 अंक यहां पे भी लेना होगा तृतीय खंड में। बाद बाकी का अंक 4, 5, 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाओ अपने स्टेप पे जिसमें बच्चों को आती है समस्या। ये जो खंड है वो है भागफल का, और ये जो है आपके पास वो है शेषफल का। संकेत की हम बात करते हैं। संकेत, पहला संकेत प्रारंभ। अब क्या करना है, 45 में भाग देना है 11 का। किसका देना है, 11 का। क्या अगर मैं 45 ना लूं तो 4 में 11 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने 45 लिया। तो यहां पे आ गया भागफल। क्या आया, भागफल। भागफल हमने लिखा, हमने भागफल लिखा 11 चौक 44। फिर आया यहां पे शेषफल। शेषफल आ गया आपके पास। भागफल मैंने यहां पे लिख दिया, इस अंक के लास्ट में लिखा मैंने 4 अंतिम। शेषफल आया आपके पास 11 चौक 44 और 1 45। 1 यहां पे आपको लिखना होगा, शेषफल यहां पे लिखते हैं। ठीक है, अंक के खत्म होने के जस्ट अगले अंक के साथ लिख दिया मैंने। अब शेषफल हो गया 1। अब दूसरा स्टेप था, याद करो आप, दूसरा स्टेप कौन था, नया भाज्य था। क्या, नया भाज्य। अब नया भाज्य था, उसमें भागफल बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी, नया भाज्य अपना हो जाएगा 13। नया भाज्य क्या हो जाएगा अपना, 13। ये हो गया आपका नया भाज्य। तीसरा था आपके पास संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य अपना आया। इसमें आपको क्या करना है, मैंने सीधे सीधे बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल, भागफल गुना ध्वजांक, भागफल गुना ध्वजांक। ध्वजांक कितना है, 2। तो इसको लिखूंगा मैं 13 माइनस 8 बराबर कितना आएगा, 5। ये आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया 5। अब चौथा, मैंने आपको कहा कि 3 खत्म होने के बाद फिर से वही रिपीट होगा। अब 5 जो आया है आपका संशोधित भाज्य, 5 में भाग जाएगा 11 का, तो फिर भागफल आएगा। भागफल क्या 5 में 11 का भाग जाएगा क्या, सर भाग तो जाएगा, किसका जाएगा, 0 का। देखो 5 में मैंने भाग दिया 11 का, 0 से 0 यहां पे आया 5, यानी कि भागफल आया 0 और शेषफल आया आपके पास 5। शेषफल क्या है आपके पास, 5। भागफल मैंने यहां पे लिख दिया ये, और शेषफल मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब चौथा हो गया ये वाला, ये दोनों एकदम सही। अब यहां पे ये वाला स्टार्ट होगा, नया भाज्य। नया भाज्य, नया भाज्य बराबर हो जाएगा कितना, 52। कितना, 52 आ गया अपने पास। अब मैं बात करूंगा नया भाज्य, अगर आपका ये आ गया तो अब फिर ये तीसरा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य कितना, 52 माइनस भागफल कितना, 0 गुना से ध्वजांक कितना, 2 बराबर कितना अपने पास आया, 52 है ना। या फिर ऐसे लिख लो, 52 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि भागफल तो आपका आ गया 40 और शेषफल आ गया आपके पास 52। ये हो गया आपका आंसर। मैं क्या करता हूं कि अब एक फॉर्मेट बना लेता हूं, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मेट बना लेता हूं
उसमें सिर्फ और सिर्फ अंक ही तो बदलने हैं, है कि नहीं। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भागफल 40 आया और शेषफल कितना आया 52। ये आप यहां पे साइड में लिख लो, भागफल बराबर 40, शेषफल बराबर 52, शेषफल बराबर, ठीक है क्या। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है 12 34 भाग 42। वही 3 फॉर्मेट बनाएंगे अपन, 3 कॉलम बना लिया हमने। 3 कॉलम में ऊपर आ जाएगा ध्वजांक, नीचे आ जाएगा मुख्यांक, ठीक है क्या। अच्छा, नीचे ये लिखने के बाद सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 4। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो यहाँ इधर आ जाएगा क्या 4। एक अंक मुझे यहाँ पे लिखना होगा। सही है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप एक अंक ध्वजांक के रूप में लिए हो तो इन अंकों में से एक अंक पीछे चल जाएगा तीसरे खंड में। अब बच गया 12 और 3, 1 2, ठीक है। अब हमें क्या देना है, भाग। ये खंड बताने की, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि ये भागफल और ये शेषफल। संकेत, साथ ही साथ संकेत। पहला संकेत, अब क्या बताओ, 12 में 4 का भाग जाएगा तो मैंने लिखा 12 भाग 4 भागफल। भागफल आएगा कितना। अब तुम बोलोगे सर 3 लिख लो। मैंने क्या एक पॉइंट लिखाया था कि बीच में शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 करोगे तो तुम लोग कर लेना 0, आप लोग कर लोगे 0 से कर लेना, क्योंकि फिर आपको निरस्त करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा। मैं एक ही कॉन्सेप्ट रखता हूं कि बीच में 0 नहीं आना चाहिए, शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, शेषफल 0 बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शेषफल मैं 0 नहीं लूंगा, इसलिए भागफल मैंने ले लिया यहाँ पे, भागफल 2 ले लिया। भागफल क्या ले लिया 2, तो शेषफल अपने पास बच गया। अब अपने पास बच गया 4, बच गया क्या 4 दूनी 8, अब बच गया 4, ठीक है। दूसरा स्टेप, नया भाज्य बराबर, नया भाज्य अपने पास हो गया 43। तीसरा स्टेप संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य बराबर वही नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। अपने पास आया 43 माइनस 4 बराबर 39, 39 अपने पास आ गया। 39 आ गया नया भाज्य। तो सिंपल सी बात, 3 स्टेप खत्म। तो अब ये स्टेप होगा चौथा स्टेप, पहला ये स्टेप जैसा होगा। 39 को भाग दूंगा मैं किससे, 4 से। तो फिर भागफल की बात आएगी। भागफल कितना हो गया आपके पास, 9 चौक 36, 9 लिख सकता हूं मैंने लिख दिया 9, 9 चौक 36। तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 9 चौक 36 और भागफल मैंने लिख दिया 9 और शेषफल मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप पुनः रिपीट होगा। दूसरा स्टेप है नया भाज्य, नया, ये 5वां है, नया भाज्य बराबर कितना हो गया अपने पास 34। फिर अब मैं बात करूंगा किसकी, ये देखो तीसरा स्टेप संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य ऐसे लिख लो, भाज्य बराबर 34 माइनस भागफल गुना ध्वजांक। भागफल कितना है 9 और ध्वजांक कितना है 2, ध्वजांक कितना है 2, अपने पास आ गया 34 माइनस 18। 34 में से 18 जाएगा तो कितना बचा 16। ये जो अपने पास 16 है ये हो गया आपका शेषफल। याद रखना ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। एक स्टेप लिख लेना, एक वाक्य लिख लेना कि अंतिम संशोधित भाज्य ही क्या होता है, अंतिम शेषफल, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इससे आसान से हमने फॉर्मेट किया है, आसान से फॉर्मेट में हमने सॉल्व किया है। इसे आप राइट ऑफ कर सकते हो पॉज करके, ठीक है।